Next is chapter number 15, section 57. But before starting the lecture, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications of the new videos timely. Section 57 क्या है? असिस्टेंस सबसे पहले चैप्टर 15 है असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी कि अथॉरिटी को असिस्ट करना है, किस किस बंदे ने करना है, और दूसरी बात हो रही है यहाँ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर की। विसल ब्लोअर हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन होता है कि कोई भी वायलेशन हुई है, कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज़ करेगा, अथॉरिटी को जो इन्फॉर्मेशन देगा या इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन देगा, किसी कंसर्न ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन जाकर देगा, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है। सेक्शन 57 क्या है? असिस्टेंस टू अथॉरिटी। ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट की जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बाकी होंगी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होंगी, इंक्लूडिंग द पंजाब पुलिस। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ कौन सी होती है? एग्जीक्यूटिव पंजाब पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव में ही आ जाती है। ठीक है। तो पंजाब पुलिस जो है एंड एवरी पर्सन और हर बंदा शेल एक्ट इन एड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को एड प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा एंड रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी। और अथॉरिटी को जो भी मदद चाहिए होगी वो सारी की सारी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, और एनी ऑफ इट्स मेंबर या अथॉरिटी के कोई भी मेंबर को अगर रिक्वायर्ड होगी तो उनकी जो है वो हेल्प की जाएगी, इंक्लूडिंग इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन जो कि SDEO होगा, उनको एड प्रोवाइड की जाएगी। इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी उसी में आ जाता है एंड डिस्चार्जिंग ऑफ देयर ड्यूटीज़ अंडर द एक्ट। उसके बाद 58 क्या है? विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। एनी पर्सन मेकिंग एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, शेल मेक अ पर्सनल डेक्लरेशन। वो एक पर्सनल डेक्लरेशन जो है वो स्टेट करेगा कि वो हल्फ ऑन ओथ होगी ये चीज़, डेट ही रीजनेबली बिलीव्स, कि उसको यकीन है, डेट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय हिम, कि जो इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर रहा है, एंड द एलिगेशंस कंटेंड, और जो इल्ज़ामात वो किसी पर लगा रहा है, देयर इन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव, कि वो उसके यकीन के लिहाज से जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसको यकीन है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, एंड आर नॉट डिस्क्लोज फॉर एनी पर्सनल रीज़न, या किसी उसका ज़ाती मुफाद नहीं है इसमें, कोई किसी पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं उसने वो किया। सबसेक्शन 2 है एवरी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन राइटिंग। कैसे होगा? इन राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, या तो लिख कर जाकर वो देगा या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। टू द अथॉरिटी, किसको देना है उसने? अथॉरिटी को या बोर्ड को। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड होता है। उसके अलावा हेयरिंग ऑफिसर हो सकता है, SDEO को दे सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को दे सकता है। इन सच मैनर एंड अकम्पेन्ड बाय सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से देना है वो रूल्स में बताया गया है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी आपको रूल्स में जो है इस बारे में मिल जाएंगे। सबसेक्शन 3 क्या है? नो एक्शन मे बी टेकन ऑन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इफ़ द डिस्क्लोजर डज नॉट इंडिकेट, मतलब तब तक जो है अथॉरिटी फिर उसके रद्द अमल में, जो डिस्क्लोजर वो लेकर आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, उसके रद्द अमल में तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ वो इंफॉर्मेशन लेके आया है, जब तक कि इफ़ द डिस्क्लोजर डज नॉट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर, जब तक कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है बंदा उसकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो कि ये इन्फॉर्मेशन दी किसने है। और इफ़ द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट और फॉल्स ऑन वेरिफिकेशन, और जब वेरिफिकेशन की गई तो इनकरेक्ट जो थी आइडेंटिटी थी कि ये बंदा जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है या तो ये फॉल्स लेकर आया है, ये इसकी बात में कोई जो है वो वक़्त नहीं है, या फिर ये उसकी जो आइडेंटिटी है वही क्लियर नहीं है कि ये कौन लेकर आया, या इनकरेक्ट थी, या किसी ने जो है वो दरोगोई से काम लिया कि ये पर्सन जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके कि कौन इन्फॉर्मेशन लेकर आया। सबसेक्शन 4 क्या है? द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी रेफर्ड टू हेयरिंग ऑफिसर। जब वो डिस्क्लोजर होगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको आगे हेयरिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा। हु शैल मेक एन असेसमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डिस्क्लोजर, वो उसकी असेसमेंट करेगा उस इन्फॉर्मेशन की, एंड वेरीफाई द सेम टू द एक्सटेंट एज मे बी प्रैक्टिकेबली पॉसिबल, और जिस हद तक प्रैक्टिकेबली पॉसिबल होगा वो उस हद तक उसको वेरीफाई करेगा कि आया कि ये दुरुस्त है या गलत है। उसके बाद सबसेक्शन 5 है अपॉन असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 4। जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, असेसमेंट हो जाएगी, इफ़ द हियरिंग ऑफिसर इज ऑफ व्यू डेट द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वारंट्स फर्दर प्रोब,
अगर उसको लगता है कि इसमें मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मज़ीद छानबीन की जानी चाहिए, ही शैल रेफर इट टू SDEO। वो इन्फोर्समेंट स्टेशन के इंचार्ज को, SDEO को, उसको वापस भेजेगा। नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द सच असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन। उस वेरिफिकेशन या असेसमेंट के बाद अगर उसको लगता है कि कोई फर्दर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए तो वो SDEO को भेज देगा। कितने टाइम में? जैसे ही उसने वो वेरिफिकेशन या असेसमेंट की है उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसने भेज देनी है। सेक्शन 59 है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सब सेक्शन 1 है इफ़ एनी वायलेशन और ऑफेंस इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड। अगर पता चल गया है कि वाकई कोई ऑफेंस हुआ था, ठीक है, और डिटेक्ट हो गया है, अथॉरिटी ने डिटेक्ट कर लिया है अंडर द लॉ एज अ रिजल्ट ऑफ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, और वो जो है वो विसल ब्लोअर जो होगा फिर उसको क्या होगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। द पर्सन हु मेड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मे बी पेड आ रिवॉर्ड फ्रॉम द फंड। फंड में से उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा एज में बी प्रेस्क्राइब, जैसे कि रूल्स में बताया गया है। एंड मे बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी की तरफ से उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो भी दिया जाएगा। प्रोवाइडेड डैट एक्सेप्शन है इफ़ मोर देन 1 पर्सन मेड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अगर एक से ज़्यादा बंदे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं फॉर द सेम वायलेशन ऑफ ऑफेंस, एक ही ऑफेंस की वायलेशन के लिए, तो फिर रिवॉर्ड कैसे उनको दिया जाएगा? द रिवॉर्ड शैल बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच पर्सनस बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन होगी इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आने में, उनकी कारकर्दगी के हिसाब से उनमें इक्विटेबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा रिवॉर्ड दोनों में, जैसे कि अथॉरिटी मुनासिब समझे। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर फिर एक्सेप्शन है दैट नो रिवॉर्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैल बी परमिटेड। कोई रिवॉर्ड की देने की परमिशन नहीं होगी इफ़, अगर ये रीजंस होंगी तो डिस्क्लोजर इज़ ऑफ नो वैल्यू। जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वक़्त नहीं है उसकी। द इन्फॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज़ ऑलरेडी विद इन द नॉलेज ऑफ अथॉरिटी और बोर्ड और एम्प्लॉय। अथॉरिटी के या बोर्ड के या कोई भी और एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, उनकी नॉलेज में उनकी जो है ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी। तीसरी चीज़ क्या है? द इन्फॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। ये मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड है, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आप पर्सनली इसको लेकर आ रहे हैं तो आपने कोई कारनामा सरअंजाम दी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है नो कलेक्शन और रिकवरी इज़ मेड फ्रॉम द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, और उसके नतीजे में कोई जो है वो रिकवरी नहीं हुई, कोई कलेक्शन नहीं हुई, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मीन्स अ नेचुरल पर्सन। यहाँ पे पर्सन विसल ब्लोअर किसकी बात हो रही है? नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है सब सेक्शन 2 अ पर्सन हु इज़ फाउंड टू हैव मेड अ फॉल्स फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन आकर दी है, ठीक है, विदाउट एनी ग्राउंड्स है। वेक्सेशियस का मतलब जिसमें कोई जो है वो ग्राउंड्स ना हो कि उसने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है किस बेस पे दी है, ठीक है। फॉल्स एंड फ्रिवलस है, किसी से बदला लेने के लिए उसने जो है वो इन्फॉर्मेशन जाकर दे दी है। सब्जेक्ट टू बीइंग प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शेल बी, उसको जो है फिर वो क्या होगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी कि उसको सुना जाए, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि आपने कोई भी फैसला करने से पहले दूसरी पार्टी को सुनना होता है। शेल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट, उसको सज़ा दी जाएगी विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, जो कि 1 साल तक की हो सकती है, 1 साल से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। और विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹100,000, 1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और विद बोथ, या फिर ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 60 है प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है उसकी प्रोटेक्शन की, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर नॉट बीइंग फॉल्स फ्रिवलस और वेक्सेशियस डिस्क्लोजर, मतलब अगर उसने सही इन्फॉर्मेशन ला कर दी है तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा कि ये इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि इससे ख़तरा ये होगा कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, ठीक है। शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी इवन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अगर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, कंक्लूड हो गई हैं, उस केस का फैसला हो गया, उसके बाद भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन। सिर्फ उसकी अपनी कंसेंट से, अगर वो चाहता है कि आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो फिर उसकी कंसेंट से हो सकती है। एंड एनी ऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सच पर्सन, अगर फिर भी किसी ने अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, उस बंदे की आइडेंटिटी रिवील की है, अनऑथराइज्ड तरीके से की है, उसकी कंसेंट नहीं ली, शेल अट्रैक्ट अ फाइन और अ पेनल्टी एज में भी प्रेस्क्राइब। तो जैसे रूल्स में उसकी फ़ाइन या पेनल्टी कितनी होगी वो इनको
फ़ाइन या पेनल्टी होगी। उसके बाद सबसेक्शन 2 है ऑन द डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की डायरेक्शन पे, बोर्ड की डायरेक्शन पे, और ऑफ हिज ओन मोशन, या वो खुद से भी, जो हियरिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, इन कंसल्टेशन विद द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, जो बंदा इन्फॉर्मेशन लेकर आया है उसकी कंसल्टेशन के साथ, उसके मशवरे के साथ, टेक एनी मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच पर्सन, कि अगर उसको कोई प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए कोई भी इकदाम उठाए जा सकते हैं। एंड फॉर सच ड्यूरेशन, और उस वक्त तक के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, एंड इन सच मैनर, और कैसे किया जाएगा ये सब एज में भी प्रेस्क्राइब, जैसे कि रूल्स में बताया गया है। सेक्शन 61 है पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़। पब्लिक का, आम जनरल पब्लिक का भी काम है कि वो अथॉरिटी या फिर उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको असिस्ट करेंगे, ताकि इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट का जो काम है वो ठीक तरीके से हो सके। एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़, सब बाउंड हैं कि वो अथॉरिटी या उनके एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करेंगे। कैसे? बाय टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, अगर कोई बंदा जो है वो उसको अरेस्ट करना है उसमें हेल्प करेंगे। अगर वो अरेस्ट जो है प्रिवेंटिंग द एस्केप, अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ में भी हेल्प करेंगे कि कोई बंदा जो है वो लॉफुल कस्टडी से भाग ना सके। हुम एन एम्प्लॉय इज़ एम्पावर टू अरेस्ट और डिटेन, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय के पास पावर है कि वो उसे अरेस्ट या डिटेन कर सके, मतलब उन्होंने साथ ये भी बताया कि आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस चीज़ की कि आप लॉफुली किसी बंदे को अरेस्ट कर सको या फिर उसको डिटेन कर सको, उसको अपने मतलब उधर कस्टडी में रख सको। तो फिर इन चीज़ों के लिए जो है वो आम जनरल पब्लिक भी जो है वो हेल्प करेगी। दूसरी बात क्या है? प्रिवेंटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज, स्केड्यूल लॉज या फिर एक्ट की कोई भी प्रोविज़न को उसकी वायलेशन से बचने के लिए जो है वो मदद फराहम करेंगे लोग। 62 क्या है? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग एनफोर्समेंट बाय द अथॉरिटी, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, ऑफेंसेस हुए हैं या कोई वायलेशन हुई है और अथॉरिटी को उसकी इन्फोर्समेंट करना रिक्वायर्ड है, तो पब्लिक जो है उसकी इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस की या वायलेशन की जाकर उनको देगी। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी एक्ट, अगर किसी भी पर्सन को लग रहा है किसी बंदे की नीयत है कोई क्राइम कमिट करने की, या फिर अगर उनको पता चला है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है, तो क्या होगा? विच इज़ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, जो कि एक ऑफेंस माना जाता है इस एक्ट के अंदर और स्केड्यूल लॉज के अंदर। शेल फोर्थ विद गिव सच इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन, जो करीबी इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा वहाँ पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। सेम ये वही काम है जैसे हम थाने में जाके फ़ौरन से जो है वो जो थाना वहाँ पे लगता है वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं, FIR रिकॉर्ड कराते हैं, सेम वही ये वाला काम जो है वो इन्होंने करना है। और एनी एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी, या अथॉरिटी के किसी और एम्प्लॉय को जो है हम जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 है विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द सबसेक्शन 1, अ पर्सन इन द एरिया ऑफ हिज रेजिडेंस और वर्क, अगर जिस बंदे ने क्राइम कमिट किया है, जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उसके एरिया का है जहाँ पे वो रहता है या काम करता है, एज द केस में भी, शेल गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन, उसने कौन कौन सी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाके दर्ज करानी है, और एनी एम्प्लॉयर और अथॉरिटी या किसी अथॉरिटी के किसी एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देनी है। ये चीज़ें जो नीचे लिखी हुई है। द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफेंडर अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, जो ऑफेंडर है, जो मुलजम है, उसकी टेम्परेरी या परमानेंट रेजिडेंस कौन सी है, कहाँ पे वो रहता है, ठीक है, टेम्परेरीली और आइदर परमानेंटली। दूसरी चीज़ क्या है? एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ और द सेफ्टी ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग एनफोर्समेंट, अगर इन्फोर्समेंट इन मामलात में रिक्वायर्ड है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाईज या सर्विसेज को रोका गया है, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए, या स्टेट प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए, मतलब एनक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए, तजावुज़ात को रोकने के लिए, ठीक है, तो अगर ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो उनकी अगर इन्फॉर्मेशन मिली है किसी बंदे को तो वो इन्फॉर्मेशन उसने देनी है। या फिर एनी अदर मैटर एज में बी नोटिफाइड बाय अथॉरिटी, या कोई अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है कि इस मैटर में आपने जनरल पब्लिक ने इन्फॉर्मेशन लाकर देनी है तो वो देंगे। सेक्शन 63 है लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट, किसी भी इलाके का कोई लोकल हेडमैन हो सकता है, ठीक है, या चौकीदार हो सकता है, तो वो भी इसी तरीके से असिस्ट करेगा अथॉरिटी को या किसी एम्प्लॉय को। द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशल्स, या किसी गांव के जो बाकी ऑफिशल्स होंगे ऑफ ईच विलेज, हर गांव के, देख के या मौजा के, एज द केस में बी अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ, जिनको अपॉइंट किया गया है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, शेल असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़
तो वो अथॉरिटी को या अथॉरिटी के कोई भी एम्प्लॉय है, कंसर्न ऑफिसर है, उनको असिस्ट करेंगे विद ऑल मीन्स एंड शेल प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू दैम, और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उनको देंगे और हर किस्म के इकदाम जो हैं वो उठाएंगे। सबसेक्शन 2 क्या है? द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ द विलेज दे और मोजा अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शेल रिपोर्ट इन राइटिंग, अब इन राइटिंग फॉर्म में रपट दर्ज कराएंगे ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, मतलब जो ऑफेंसेस भी कमिट किए गए हैं टू द नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन एट द अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट मीन्स एज सुन एज पॉसिबल, नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाके उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.